हेलो व्यूअर्स, दिस इज निखिल पटनी, योर ओन रियल्टर। और आज हम बात करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। क्या होता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्यों जरूरी होता है, कहां सुना है इसके बारे में। बड़ा डिफिकल्ट विषय है, ध्यान से सुनिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में इस पूरे विश्व की शांति और प्रगति के हेतु अडॉप्ट किया था, अपनाया था, और उसके 17 गोल्स बनाए थे। हम अपने संसाधनों में कहां कम पड़ रहे हैं, हम 2030 में किस तरह का विश्व चाहते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ध्येय बनाए गए, बहुत सारा प्लान बनाया गया। उसकी आउटलाइन में 17 प्रकार के जो टारगेट बनाए गए उसे हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। भारत ने भी बड़ी खूबी से इन सस्टेनेबल गोल्स को अपनाया और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है कई सालों से। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि ये 17 गोल्स हैं क्या। मैं एक रियल्टर हूं, इसका संबंध अवश्य रियलिटी से है और मैं उस विषय पर भी आऊंगा, पर आज मैं बात करूंगा कि वो 17 गोल्स क्या है, मोटा मोटा बताऊंगा समझने के लिए। सबसे पहला गोल है नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी नहीं होनी चाहिए पूरे विश्व में कहीं भी। गरीबी का मतलब होता है बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 चीज हम जानते हैं और इन 3 चीजों की अवेलेबिलिटी सभी लोगों के लिए विश्व स्तर पर अवेलेबल हो जाए। 2030 में एक भी इंसान ऐसा ना रहे जिसके पास ये तीनों रिक्वायरमेंट्स ना हो। तीनों चीज की पूर्ति हो, उसके पास अपना मकान हो, उसके पास खाने के लिए रोटी यानी कि रोजगार भी हो, मतलब ये इंटरकनेक्टेड है, पर खाने के लिए रोटी हो और अच्छा न्यूट्रिशियस फूड हो और पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, साफ सुथरे। तो नो पॉवर्टी। दूसरा गोल है जीरो हंगर। इस विश्व में ऐसे कई देश हैं जहां आज भी अच्छा खाना उपलब्ध नहीं है। पूरे विश्व की बात हम करेंगे बाद में, पहले हम कहेंगे हमारे भारत में भी ऐसे कई जगह हैं जहां पर आज भी पर्याप्त खाना सभी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इस मिशन पर काम करने से हम ये तय कर पाएंगे कि इस विश्व का कोई इंसान भूखा ना रहे और उसे सत्व वाला खाना मिले। इस पर हम काम कर रहे हैं। तीसरा गोल है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी विश्व स्तर पर सभी लोगों की सेहत बहुत अच्छी रहे और सभी लोग सेहतमंद हो और हमारा वातावरण भी सेहतमंद हो। कई तरह के रोग विश्व में व्याप्त होते हैं। अभी अभी हम कोविड से गुजरे हैं और हमने देखा था कि किस तरीके से लोगों के शरीर पर असर कर गया, लोगों के बिजनेसेस पर असर कर गया और कई लोग इसकी वजह से तबाह भी हुए। कई लोगों की परेशानियां आज भी चल रही हैं। तो इसको जड़ मूल से नेस्तो नाबूद किया जाए। इस पर मैं एक लाइन और कहूंगा कि जैसे छोटे मोटे रोग हैं, ऐसा हमें लगता है, पर बहुत बड़े रोग हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कॉलेरा और ऐसे कई रोग हैं जिस पर हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं और ऐसे कई रोग हैं जो आज भी, ओबेसिटी। तो इन सब चीजों पर आज पूरा विश्व एकजुट होकर काम कर रहा है और हम भारत में उससे भी ज्यादा जोर से इस पर काम कर रहे हैं। चौथा गोल है क्वालिटी एजुकेशन। यहां पर भारत में स्त्रियों को और पुरुषों को समान स्तर पर एजुकेशन मिले। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब होता है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, आत्मनिर्भर हो सके और इतनी पढ़ाई लिखाई हो कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, इतनी उनमें शक्ति हो, इतनी स्किल्स हो। यहां पर मैं एक चीज को ऐड करूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्किल इंडिया के ऊपर भी बहुत काम किया है, जो कि अपना योगदान है इसी गोल की तरफ जिसको कहा जाता है क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा गोल है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी में स्त्री, पुरुष और तीसरे सेक्स को समान हक मिले, समान अधिकार मिले और सभी
समान अधिकारों के कारण अपनी प्रगति को देखते रहें और पूरा देश इसका फायदा उठा सके। छठा गोल जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। आज भी भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां पर क्लीन यानी साफ पानी उपलब्ध नहीं है। जैसे हमारे भारत में साफ पानी कहीं कहीं उपलब्ध नहीं है, वैसे इस विश्व में भी ऐसे कई देश हैं जहां पे साफ पानी उपलब्ध नहीं है। इस गोल के द्वारा हम पूरे विश्व में सभी लोगों को साफ पानी कैसे मिले उसके उपाय करेंगे। और सैनिटेशन, जैसे शौचालय के बारे में फिर से कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया था कि हर घर में शौचालय होना ही चाहिए और वो साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसे ही पूरे विश्व में अच्छा सैनिटेशन हो, इसके लिए एक प्रोग्राम बना जो इस गोल के अंतर्गत आगे बढ़ रहा है। सातवां गोल है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी किफायती और रिन्यूएबल एनर्जी। एनर्जी के स्रोत जो हमारे पास हैं इस वक्त वो है फ्यूल, यानी कि जैसे हम पेट्रोल, डीजल। आज इंडिया में हमने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ला दिए हैं, वो भी एक हमारा पार्टिसिपेशन है। बाकी के स्रोत घट रहे हैं, इसको किफायती कैसे बनाया जाए, और बिकॉज इसका औद्योगिक इम्पोर्टेंस बहुत है जहां एनर्जी की इस्तेमाल सबसे ज्यादा होती है। हमारे घरों में हर जगह पर इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, इन सभी की जरूरत बहुत होती है और ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो इसका एक ऐसा रिसर्च किया जाए जिससे कोई किफायती नुस्खा या विकल्प मिले, इसकी ओर हम अग्रसर हैं। आठवां गोल जो बहुत खूबसूरत गोल है हमारे इंडिया के लिए, जिसको नाम दिया है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सभी के लिए सुसभ्य काम और सभी का विकास। आज इस गोल को मैं लिंक करता हूं एजुकेशन के साथ, यानी सभी लोग एजुकेटेड होंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा काम सामने, जैसे सुसभ्य समाज की रचना करने में जिसका सहयोग हो सके वैसा डिसेंट काम, और साथ में उसका आर्थिक विकास हो सके उसका ध्यान रखा जाए। ऐसा विकास 2030 में इस गोल के अंतर्गत अगर हम कल्पना करें तो सभी के पास बहुत अच्छा काम होगा, अपना घर चलाने की क्षमता होगी और अपना आर्थिक विकास करने के लिए वो खुद सक्षम होंगे। 9वां गोल है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सभी काम का निर्माण करने के लिए, जैसे हमने 7वें 8वें गोल में देखा, तो औद्योगिकरण और उसमें नवीनीकरण का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो जो भी नए बिजनेसेस शुरू होते हैं, जो भी नई इंडस्ट्री शुरू होती है जिसमें नई नई चीजों का निर्माण होगा, और उस नवीनीकरण करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, लैंड हो चाहे अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज हो, उन सभी की तरफ भी हम अग्रसर हो रहे हैं। 10वें गोल में एक बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो विश्व स्तर पे सोचा गया, संयुक्त राष्ट्र ने सोचा, वो था विकलांग जनों के लिए, वो था फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए। उनको भी समानता मिले, हर तरह का एम्पावरमेंट मिले, उनके लिए सोचना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज वो भी हमारे देशों का या इस विश्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो भी एक ऐसी नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं और हम इन गोल के अंतर्गत उन्हें ऐसी जिंदगी देना चाहते हैं जो बहुत नॉर्मल हो और बहुत आम हो, कोई अलग ना हो। उनके लिए जैसे रेलवे स्टेशन जैसी चीज हो, लेकिन उनके लिए ट्रेन में या जहां भी सफर करना हो तो उनके लिए स्पेशल व्यवस्था हो, उनके लिए टॉयलेट्स की व्यवस्था ऐसी हो जहां उन्हें बिल्कुल भी डिफिकल्टीज ना हो, और ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स जो उनके लिए स्पेशली बनाए जाएं, ये सोचा गया है और बहुत अच्छी सोच है। हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं कि हम किस तरीके से इसमें योगदान दें। 11th गोल, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। सस्टेनेबल सिटीज का मतलब होता है टिकाऊ शहर और अच्छा समुदाय।
टिकाऊ शहर क्या होता है? जो शहर तुम्हें पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज दे, जिसमें पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो, जिसमें आपकी प्रगति निरंतर होती रहे और तुम्हें या तुम्हारे परिवार के किसी व्यक्ति को कहीं दूर दराज के गांव में या कहीं दूसरे शहर में जाके बसना ना पड़े, इसका ध्यान रखा जाए और वो शहर अपने आप में सभी संसाधनों से व्याप्त हो और प्रगति के लिए, उन्नति के लिए पर्याप्त हो। 12th गोल, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। हमारी जिम्मेदारी है कि जो कम होते जा रहे खनिज तत्व या पदार्थ उपलब्ध हैं आज की डेट में, जैसे कि फ्यूल हुआ, लकड़ी हुई, पानी हुआ, ये सारी चीजों को रिन्यूएबल कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर कैसी टेक्निक्स यूज की जाए कि हम इसका अच्छे से उपभोग कर सकें और उसका वेस्टेज बिल्कुल ना हो और उसका रिप्रोडक्शन या उसका कोई विकल्प हमें मिले, उसकी तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं इस गोल के अंतर्गत। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और उस प्रदूषण के कारण जो हवामान चेंज होता है उससे हमारी हेल्थ पे, उससे हमारी इंडस्ट्रीज पे, उससे हमारे कमाने के संसाधन पर भी असर हो रहा है। तो इसे कैसे रोका जाए, इस पर काफी चीजें हो रही हैं देश विदेश में और हमारे देश में तो और अग्रिम स्तर पर हो रही हैं। ये था 13वां गोल। 14वां गोल है लाइफ बिलो वाटर। समंदर और पानी के अंदर भी जीव हैं, जैसे मछली, मगरमच्छ वगैरह वगैरह। जितने भी जीव हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। उनका संरक्षण करना भी हमारा कर्तव्य है। हम पानी को प्रदूषित करते हैं कई तरीके से, इंडस्ट्रियल यूज, पानी में कचरा फेंकना से लेके बहुत कुछ, और पानी का दुरुपयोग, पानी का घटना कम होना और क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी का स्तर घटना, इन सभी चीजों से पानी के जीवों पर असर होती है। इन जीवों को कैसे बचाया जाए और इनका संरक्षण कैसे किया जाए, उस पर जो प्लान्स चल रहे हैं वो इस गोल के अंतर्गत है। 15वां गोल है वो है लाइफ ऑन लैंड। इस सृष्टि पर जीने वाले जो जीव हैं, मनुष्य को इंक्लूड करते हुए बाकी के भी सारे जीव, इसमें डिफॉरेस्टेशन की बात आती है। आज की डेट में हम कितने फॉरेस्ट को तबाह कर देते हैं अपने जीवन के लिए और बहुत से जीवों का जीवन समाप्त कर देते हैं। उसके बारे में, उन जीवों के बारे में और उनकी रक्षा करने के लिए भी इन 17 गोल्स के अंदर प्रावधान किया गया है और उसके अंदर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस पर काम कर रहे हैं और हर देश में। 16वां गोल वो है पीस एंड जस्टिस, शांति और न्याय। हर देश में अपनी एक न्याय प्रणालिका होती है। उस प्रणालिका को कैसे और बेटर किया जाए, जिससे सबसे पहले तो जो अन्याय हो रहे हैं, अलग अलग तरीके के क्राइम्स हो रहे हैं, वो क्राइम्स को कैसे घटाया जाए और साथ में जो न्याय प्रक्रिया है उसे कैसे सुदृढ़ और फास्ट की जाए, जल्द की जाए, उसकी एक व्यवस्था कैसे बने, उसके ऊपर ये 16वें गोल के अंतर्गत काम चल रहा है। 17वां और अंतिम गोल वो है पार्टनरशिप फॉर गोल्स। ये जो 17 गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, इन गोल्स को फुलफिल करने के लिए अकेला कोई प्रधानमंत्री या अकेला कोई गृह मंत्री या अकेले किसी देश का प्रेसिडेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए चाहिए बहुत सारे हाथ, सहकार्य करने वाले लोग और सही सोच। तो ऐसी सोच वाले जो लोग हैं उनकी एक छोटी छोटी संस्थाएं, जैसे एनजीओज होते हैं, कोई कैंसर से लड़ने के लिए, कोई गरीबी को हटाने के लिए, कोई बच्चों को पढ़ाने के लिए, ऐसे कई सारे एनजीओज हैं जो पर्यावरण सुरक्षा करते हैं। ऐसे एनिमल राइट्स के लिए लड़ने वाले, ह्यूमन राइट्स से लड़ने वाले, ऐसे कई सारे एनजीओज हैं। उनके साथ गवर्नमेंट पार्टनरशिप कर रही है, उन्हें बेनिफिट्स दे रही है, उन्हें और आगे बढ़ने का मौका और उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है। वो है 17वां गोल जो है पार्टनरशिप फॉर गोल्स। ये थे 17 गोल्स।
इन 17 गोल्स को मैंने बड़े संक्षिप्त में बताया है। भारत देश अपने आप में ही बहुत सक्षम है, परंतु हर देश में कुछ न कुछ त्रुटियां जरूर होती हैं। हम उस त्रुटियों से लड़ रहे हैं और ये लड़ाई अपने देश के लिए है, अपने भाइयों के लिए है, अपनी बहनों के लिए है, अपने साथ जीने वाले सभी जीवों के लिए है। इस पर अमल करना हमारा फर्ज है, कर्तव्य है, और इसी से हमारा जीवन बहुत सुदृढ़ बनेगा और आगे आने वाली जो जनरेशन्स है उनके लिए हम बहुत अच्छी धरोहर इसी धरती पर छोड़ जाएंगे। जबकि हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, उनको एक बेटर वातावरण मिल सके, इसलिए हम ये सारे 17 गोल्स हैं उस पर हम पर्सनल लेवल पे भी काम कर सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। मैं एक रियल्टर हूं और रियल एस्टेट इंडस्ट्री का इन 17 गोल से क्या वास्ता है, इसके लिए मेरी आगे की और एक क्लिप आने वाली है जिसको आप अवश्य देखिएगा। रियल एस्टेट का बहुत बड़ा रोल है इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए। उनको देखना, समझना, जानना और अमल में लाना बहुत ही जरूरी है। देखते रहिए आपके अपने रियल्टर को। निखिल पटनी मेरा नाम है और मुझे हमेशा याद रखिएगा। धन्यवाद।